सगळ्यांनी नमस्कार. ते आविष्कार सावंतला दिलं जाणार आहे हे मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक. आविष्कार, तुला विनंती करतोय की आपण लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये या मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक आणि बक्षीस घेण्यासाठी यायचं आहे. हॅलो, सामन्यावरचा पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करतो कोयना पुनर्वसन मराठा समाजसेवा संघ रायगड ठाणे पालकाचे सन्मान्य उपाध्यक्ष महेंद्रजी सावंत साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते आविष्कार याला सामन्यावरचा पारितोषिक द्यायचे. तो चलिए, ओम साई 11 ने तो मुकाबला जीता है। मैन ऑफ द मैच का यहाँ पे अवार्ड आविष्कार सावंत को दिया जा रहा है। आखिरी ओवर में 6 गेंदे 14 रन डिफेंड कर ली है। कैप यहाँ पे जरूर दी जा रही है, स्टाइलिश टी शर्ट, इनर और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर इस नौजवान खिलाड़ी को सम्मानित यहाँ पे जरूर किया जा रहा है। 24 लाइव इवेंट्स के चलते आप लाइव भी इस मूवमेंट को आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपके स्मार्ट टीवी के ऊपर। लेकिन अगले मुकाबले की शुरुआत यहाँ पे मैदान पे की जाएगी। कृषि 11 के सामने होगी ये टीम आर्यवत 11। और शुरुआत कैसी होगी, शुरुआत में कौन अपना कमाल का खेल दिखाकर यहाँ पे जादू बिखेरेगा, इसका खुद का हाल सुनाने के लिए हम चलेंगे मराठी की खोपोली तहसील की एक जानी मानी और पहचानी आवाज। चलेंगे तुषार धुमाल सर इनके पास। शुक्रिया। धन्यवाद मादन सर, जबरदस्त आवाज त्यांचा आपण ऐकला. कोयना प्रीमियर लीग 2023 पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित सगळ्या मान्यवरांचं मी तुषार धुमाळ या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय. गेम इज ऑन. अर्थातच दोन्ही संघ मैदानामध्ये सज्ज झालेत आमने सामने भिडतीसाठी. इथे मात्र कृषी 11 विरोधात आर्यवर्त 11 असा सामना पाहायला मिळेल. टॉस जिंकलाय टीम आर्यवर्त 11 या संघानं आणि पहिल्यांदा निर्णय घेतलाय क्षेत्ररक्षणाचा. हॅलो हॅलो, नुकतेच या ठिकाणी ज्यांच्या वतीनं आम्हाला असोसिएशनला सन्मान चिन्ह प्राप्त झालं असे आमचे सर्वांचे लाडके ग्रामपंचायत वडवाचे माजी उपसरपंच सन्मान्य जितूभाऊ सकपाळ यांचं इथं आगमन झालंय. तरी कोयना क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. निश्चित मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत असेल. बघा, डगआउट मध्ये, बॅटिंग डगआउट मध्ये एक चावी मिळालेली आहे. ज्यांची कोणाची असेल त्यांनी ओळख पटवून ती चावी घेऊन जा. इथे स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज आहे अंकुश आणि नॉन स्ट्राईक एंड वरती किरण पवार. गोलंदाजी मार्क वरती ज्ञानेश्वर सप्पाळ. गेम इज ऑन. पंचाच्या डाव्या बाजूने उजव्या हाताचा गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू, जोरदार प्रयत्न केला इथे मारण्याचा, पण प्रयत्न हा अडकलाय, अडथळा निर्माण झालाय. क्षेत्ररक्षकानं टिपलाय झेल आणि पहिल्याच विकेट मैदानाच्या बाहेर जात. धन्यवाद. यावेळेस चांगली रणनीती आखली गेली. पहिला निर्णय जो क्षेत्ररक्षणाचा घेतला आणि गोलंदाज मार्ग वरती ज्ञानेश्वर सप्पाळला आणलं गेलं आणि त्यानं मात्र पहिल्या चेंडूवरती एका मोठ्या फलंदाजाला तंबूच्या रस्त्याला धाडले. तिसऱ्या क्रमांकाचा बॅटर मिलिंद शिंदे स्ट्राईक एंड वरती. आल्या आल्या मिलिंदनं देखील पॉइंटच्या दिशेनं हलक्या हातानं या चेंडूला खेळलंय आणि जिथे मिळाले ती एक धाव. एका गड्याच्या मोबदल्यात एक ही धावसंख्या. धावांचा श्रीगणेश करताना स्कोर कार्ड वरती माझे साथी गुणलेखक मला सांगतायत ही मॅच टीट फॉर टॅट पाहायला मिळेल. विजयजी मुसळे आणि त्यांच्या सगळ्या टीम मेंबर्सनं मात्र या शृंखलेला आपला 100% प्रतिसाद दिलाय. एक चांगलं योगदान देण्याचं काम या सगळ्या आयोजकांनी केलंय. एक चांगली स्पर्धा आपल्या समोर आलेली आहे. कोयना प्रीमियर लीग 2023च्या माध्यमातून पहिल्या दिवसाचा खेळ मैदानामध्ये सातत्यानं क्रिकेटचा
बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळतोय. कधी गोलंदाज, कधी फलंदाज, कधी क्षेत्ररक्षक सातत्यानं चांगली कामगिरी करताना इतके मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळवताना आपल्याला पाहायला मिळेल. पण या मॅच मध्ये आता स्ट्राईक एंडवरती आणखीन एक हार्ड हिटर फलंदाज पाहायला मिळतोय, ज्यानं मात्र जोरदार पद्धतीने या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही, पण उर्वरित काम मात्र क्षेत्ररक्षकानं पूर्ण केलं. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती त्या 2. मिलिंद शिंदे स्ट्राईक एंडवरती आहे. त्याच्या बरोबरीनं खेळ मात्र चालू आहे किरण पवारचा, जो नॉन स्ट्राईक एंडवरती आहे. मिलिंदनं मात्र यावेळेस चांगला प्रयत्न केला. काव कॉर्नरच्या दिशेने या चेंडूला विलंब कार्पेट खेळलं, मिळवले पुन्हा एकदा सिंगल. एका सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्डवरती वाढ देखील होईल. 3 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्यात. या षटकातील कदाचित शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथे मात्र शेवटच्या चेंडूवरती किरण पवार हा फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आलाय. त्याचा पॉवरफुल स्ट्रोक पाहायला मिळेल का, असा प्रश्न आता प्रेक्षकांना पडलाय. पण याचं उत्तर गोलंदाजानं दिलं. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला उंची देखील पाहायला मिळाली. त्यानंतर चेंडू विसावलाय रक्षकाच्या हातामध्ये. आशाभूत नजरेनं किरण पवार देखील या चेंडूकडे पाहत राहिला आणि पाहता पाहता पंचांनी इशारा केलाय. हे षटक मात्र समाप्त झालंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 3 अशा धावा स्कोर कार्डवरती. घेऊ एक छोटीशी विश्रांती. ऐकू एक पुन्हा एकदा सुमधुर संगीत. नेक्स्ट बॉलर उमेश कदम. कदम कदम बढायचा. उमेश कदम गोलंदाजी मार्क वरती आलाय. पंचांच्या उजव्या बाजूनं आता तो गोलंदाजी करतोय, पण स्ट्राईक एंड वरती देखील उजव्या हाताचा फलंदाज मिलिंद शिंदे पाहायला मिळेल. मिलिंद शिंदे मध्ये क्षमता आहे, मनगटामध्ये ताकद देखील आहे, किमया घडवण्याची नाजागत देखील आहे. पण येणाऱ्या चेंडूवरती काय घडतंय, काय बिघडतंय हे पाहण्यासाठी थेट जाऊया मैदानामध्ये. जबरदस्त चेंडू. यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर जास्त वळण घेताना पाहायला मिळतोय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर या चेंडूला पकडताना पंचांनी मात्र स्वेर चेंडूचा इशारा दिलाय. 4 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 4 धावा आपण स्कोर कार्ड वरती बघतोय. मिलिंद शिंदे स्ट्राईक एंड वरती आहे. लेग ब्रेक पद्धतीनं फेकलेला चेंडू, ज्याच्यावरती रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न केला गेला, पण हा प्रयत्न इथे थांबवण्यात आलाय. गोलंदाजानं पुन्हा एकदा मारली बाजी आणि फलंदाज आता अडचणीत येताना इथे मनोवैज्ञानिक दबाव फलंदाजावरती निर्माण करण्याचं काम गोलंदाज करतोय. पण या दबावाला आता बाजूला झुकारून मोठ्या फटक्याची वाट पाहावी लागेल. मिड विकेटच्या दिशेनं विलंब कार्पेट सिंगलनं मात्र पुन्हा एकदा स्कोर कार्ड वरती वाढ होईल. स्ट्राईक एंड वरती पुन्हा एकदा आपण किरण पवारला पाहतोय. धावा लागल्या स्कोर कार्ड वरती संत गतीनं 5. कोयना प्रीमियर लीग, रायगड, ठाणे, पालघर या सगळ्या शहरातून, तालुक्यातून आलेल्या सगळ्या खेळाडूंचं, प्रेक्षक वर्गांचं पुन्हा एकदा या शृंखलेमध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. लोअर फुलटॉस चेंडू मारायचा होता मिड विकेटला, पण अंतिम क्षणाला शॉट सिलेक्शन बदललं गेलं. सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं या चेंडूला मारलं गेलं आणि रूपांतर झालं 2 धावांचं. 2 धावांनी धावपलकावरती नोंद झाली ती 7 या आकड्यावरती. 7 आकडा खूप महत्वाचा आहे. या हंगामातील वर्ल्ड कपला देखील आपल्याला महेंद्रसिंग धोनी यांची आठवण नक्कीच प्रत्येकाला झाली. एक चांगला कर्णधार म्हणून ज्याच्याकडे सगळ्यांनी पाहिलं. बऱ्याचशा ट्रॉफी त्यानं भारत संघाला मात्र जिंकून दिल्या. पण इथे या ट्रॉफीला जिंकायचं असेल तर फलंदाजाला आता बॅटचा फेस ओपन करणं गरजेचं आहे. पण इथे गोलंदाज अचूक टप्प्यावरती व्हेरिएशन करताना मात्र फलंदाजाला बांधून ठेवण्याचं काम करतोय. 8 धावा पुन्हा एकदा एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्डवर. सिंगल सिंगल डबल अशा माध्यमातून या धावांची नोंद मात्र इथे केली जाते. दुसऱ्या षटकातील आतापर्यंत चेंडू झालेत ते 4.
पुन्हा एकदा पंच सांगतात हा चेंडू सुवैर आहे. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. 9 धावा धावबलकावरती पूर्ण झाल्यात. क्रिकेटच्या पटलावरती धावा कशा येणं गरजेचं आहे. एक मोठी विकेट मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर धावांच्या गाडीचा हँडब्रेक खेचला गेलाय की काय असा प्रश्न आता प्रत्येकाला पडलाय. अंकुश चाळके जो पहिल्या चेंडूवरती बाद झाला त्यानंतर आपल्याला एकही चौकार एकही षटकार या मॅच मध्ये आतापर्यंत पाहायला मिळाला नाही. निर्णायक क्षणी निर्णायक चेंडू. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये चेंडूची पिचिंग. त्यानंतर या चेंडूला लेग ब्रेक पद्धतीने वळण देखील देण्यात आलं. त्यानंतर निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता. यष्टिरक्षकाचं देखील मी कौतुक करेल. गोलंदाजाला तो पुरेपूर साथ देतोय. बराचसा अनुभव असलेला यष्टिरक्षक आता पाहायला मिळतोय. तो संघाचा कर्णधार आहे गणेशजी मरागजे यांना आपण पाहतोय. पण यावेळेस वेट आणि वॉच. एक्स्ट्रा पॉइंटच्या बाहेर या चेंडूला मारलं गेले. आर पार बिग हिट. बराच वेळानंतर बिग षटकार. धन्यवाद. टोटल धावा लागल्या स्कोर कार्ड वरती या षटकाराच्या जोरावरती 15. सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत असेल. कोयना प्रीमियर लीग 2023 हे पर्व दुसरं आणि पर्वा दुसऱ्यामध्ये प्रत्येक येणाऱ्या पाहुण्यांचं यथोचित असं स्वागत या व्यासपीठावरती केलं जात आहे. उशिरा आल्या प्रेक्षक मात्र त्यांचं देखील आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. सन्माननीय माजी सरपंच साहेब वडवळ ग्रामपंचायत जितेंद्रजी सप्पाळ साहेबांचं या सोहळ्यामध्ये हार्दिक हार्दिक आपण स्वागत करूया. वेळात वेळ काढून त्यांनी या स्पर्धेला नक्कीच मी तर म्हणेल भेट दिली आणि खेळाडूंना खूप सारे शुभेच्छा देखील दिल्यात. पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक कोट्यातील तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गवरती आलाय गोलंदाज ज्ञानेश्वर. असं म्हणतात ज्ञानेश्वरांनी रचिला पाया तुका झालीसी कळस. पण या ज्ञानेश्वरांनी खऱ्या अर्थानं आता गोलंदाजीच्या जोरावरती आपल्या संघाचा पाया या मैदानावरती रवलाय. चांगला चेंडू. खोलाट टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न. ब्रह्मास्त्राचा वापर. सटीक यॉर्कर. आणि माझे साथी गुणलेखक मला सांगतायत का क्रिकेटमध्ये दोनच शब्दाला स्थान आहे. एक सर सचिन रमेश तेंडुलकर आणि दुसरं सटीक यॉर्कर. सातत्यानं या शब्दाचा उल्लेख याच करता केला जातो आणि क्रिकेटमध्ये या दोन शब्दांना खूप महत्व आहे. इथे 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. 16 धावा स्कोर कार्ड वरती. मिश्रित गोलंदाजी. या आधीचा चेंडू यॉर्कर होता. यावेळेस गुडलेन स्पॉट वरती टप्पा फेकला गेला. त्यानंतर हलक्या हाताने चेंडूला वळण दिलं गेलं. उर्वरित काम पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पूर्ण केलं आणि निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता. ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वरचा हा चेंडू स्लॉट मध्ये आला आणि त्याला आता खऱ्या अर्थानं पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवलं गेलं. लांबच लांबचा बिग 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 षटकार. सांगतात या गाण्याच्या धुनाच्या माध्यमातून कोयना प्रीमियर लीगचे जिगरबाज युवा आहेत आणि ज्यांचा जिगरबाज खेळ आपण बघतोय. इथे प्रत्येक चेंडूवरती एक वेगळं गणित. या आधीच्या चेंडूवरती षटकार तर इथे लेग बाईच्या माध्यमातून एक धाव. एक धाव खूप महत्वाची आहे. पहिल्यांदा फलंदाजी मात्र यावेळेस पाहायला मिळते ती टीम कृषी 11 या संघाची आणि गोलंदाजी आपण पाहतोय टीम आर्यवर्त 11 या संघाची. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा मिनी हेलिकॉप्टर फिरवण्याचा प्रयत्न. काउ कॉर्नरच्या दिशेनं डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना क्षेत्ररक्षकानं मात्र या चेंडूला चांगल्यारीत्या अडवलं. सिंगल पूर्ण होते. 1 या धावसंख्येनं धावफलकावरती वाढ. सन्माननीय आमच्या पाहुण्यांना विनंती असेल ज्यांची कोणाची गाडी असेल चालक मालकाला विनंती आहे 10 आणि 13 क्रमांक आहे गाडीचा. जी गाडी स्कॉर्पिओ या कंपनीची आहे आणि ती एंट्री गेटच्या अगदी समोर लावलेली आहे. त्याच्यामुळे येण्या जाण्यासाठी अडथळा निर्माण होतोय. प्लीज तिथनं ती बाजूला काढायची.
श्यामजी मरागजे साहेबांचं हार्दिक हार्दिक आपण स्वागत करूया या स्पर्धेमध्ये. इथे 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 2 गडी बाद 24 धाबा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. श्याम कानजी सावंत साहेबांचं देखील पुन्हा एकदा आपण या सोहळ्यामध्ये हार्दिक असं स्वागत करूया. उपसरपंच साहेब आहेत वडवळचे, त्यांचं स्वागत असेल. कोयना प्रीमियर लीग 2023 मध्ये रायगड, ठाणे, पालघर या त्रिमेळ संगमामध्ये या सगळ्या खेळाडूंचं एकत्रीकरण करण्याचं काम या सगळ्या आयोजकांनी केलंय आणि त्याला साथ मात्र या सगळ्या मान्यवरांनी सरळ हाताने केलेली आहे. आणि एवढा सुंदर सोहळा मात्र या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानामध्ये ड्रिंक ब्रेक झालाय. 24 धाबा स्कोर कार्डवरती लागल्या. 2 महत्वाचे गडी मात्र तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत. आता नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये आलाय. प्रेक्षकांची मनं नक्कीच जिंकतायत. इथे मात्र नेक्स्ट बॅटर आलाय 4थ्या क्रमांकावरती विनायक आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज गणेश जाधव. पेन एंड करणार गोलंदाजी मार्कवरती हा गोलंदाज पंचांच्या उजव्या बाजूनं. स्ट्राईक एंडवरती किरण पवार. पवारची पॉवरफुल स्ट्रोक आपण अजूनही पाहिलेले नाहीयेत. सिंगल डबलच्या मदतीने तो मैदानावरती खेळतोय. त्याला साथ चांगली दिली होती मिलिंद या फलंदाजानं. आता नेक्स्ट बॅट्समन आलाय विनायक. कनज जाधवचा हा चेंडू वेट आणि वॉच वाला क्रिकेट पाहायला मिळालं. आला तसा त्याला परतीचा प्रवास देखील घडवला. उंच गेला, लांबही गेला आणि पाहायला मिळाला तो सिक्सरच्या चेंडूवरती. खऱ्या अर्थानं कोयना प्रीमियर लीग मध्ये विनायकच्या बॅटमध्ये सिक्सर. षटकार मारलाय. हा त्याच्या बॅट मधला या मॅचचा पहिला षटकार होता. त्यानंतर आता आपण पाहिलं यष्टीरक्षकाने जाऊन कानमंत्र देखील दिलाय. पण हा कानमंत्र आता कितपत पोषक ठरणार. इथे यावेळेस वेगाचा वापर केला जातोय. बघा कानमंत्र जसा दिला तसा वेग देखील वाढताना पाहायला मिळाला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता देखील होते. गणेश गोलंदाजी मार्कवरती आहे पण यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून सिनियर खेळाडूला पाहतोय ज्याच्याकडे वेल एक्सपिरियन्स आहे. गणेश मरागजे ची एस्टनच्या मागे उभे आहेत आणि तिकडनं मात्र पूर्ण मैदानावरती सूत्र हलवतात. आणि यष्टीरक्षक म्हणजे क्रिकेटच्या खेळामध्ये मैदानावरचा केंद्रबिंदू असतो. 31 धावा धावबलकावरती लागल्यात. गणेश जाधव आणि गणेश मरागजे मामा भाचे आहेत कदाचित आणि मामानं आता भाच्याला दिलेला कानमंत्र होता. जबरदस्त चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा सो सोनार की तो एक लोहार की असं म्हणावं लागेल. षटकारानंतर जबरदस्त कमबॅक. मामा भाच्यांनी भरलेली टीम आहे असंच म्हणावं लागेल. चांगला चेंडू बॅटची कडा घेऊन पुन्हा एकदा मामाना टिपलाय झेल आणि आनंद होतोय बाच्याला. ठोक डीजे गेली विकेट.
त्याच्यासाठी लावला असावं, पण इथे मात्र खेळ आता चांगला करावा लागणार. टीम अडचणीत आहे आणि धावांची देखील गरज आहे. समीरमध्ये क्षमता आहे, तो बऱ्याचशा मैदानावरती चांगली किमया करताना आपल्याला पाहायला मिळाला, पण आता खऱ्या अर्थानं संघाला त्याची गरज आहे. इथे ताकदीचा वापर होतोय की युक्तीने धावा होतात हे आपण नक्कीच पाहूया. गोलंदाज मात्र अतिशय सुंदरतेनं गोलंदाजी करतोय. जबरदस्त चेंडू डीप पॉइंट मध्ये या चेंडूला खेळला जाते. डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. सिंगलनं पुन्हा एकदा धावफलकावरती वाढ देखील होईल. 32 धावा धावफलकावरती नोंद होत आहेत 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. पण 3 महत्वाचे गडी तंबूच्या आश्रयाला परतलेत. घेऊ एक छोटीशी विश्रांती. पुन्हा एकदा ऐकूया आमच्या डीजे ऑपरेटरच्या खऱ्या अर्थानं डीजेनं आता जे गाणं लावलं, हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची, पण भोलेदाचं तर रौद्र रूप अर्थातच काल भैरीचं रूप म्हणून ओळखलं जातं आणि ते गाणं त्यांनी आधी लावलं होतं. कदाचित ते गोलंदाजासाठी होतं आणि आता फलंदाजासाठी असावं. तर याआधी रौद्र रूप घेताना आपण गोलंदाजांना पाहिलं, पण आता कदाचित फलंदाजाचं रौद्र रूप मैदानामध्ये पाहायला मिळेल, कारण हे स्लॉगरचं षटक आहे. गोलंदाजी मार्कवरती आल्या महेश जाधव. महेश जाधव गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. पंचांच्या डाव्या बाजूने तो गोलंदाजी करतोय. खोपोली एंड कडनं आणि स्ट्राईक एंड वरती एक उंचगुरा गोलंदाज समीर चाळके. इथे चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय ऑफस्टम्पच्या लाईन मध्ये. सटीक यॉर्करचा प्रयत्न आणि यॉर्करच्या माध्यमातून मिळते ती एक सिंगल. समीरनं मात्र एक धाव या चेंडूवरती घेतली. धावा लागला टोटल धावफलकावरती 33. अजून या षटकातील 5 चेंडू बाकी आहेत, पण मी तर म्हणेल या 5 चेंडू मध्ये मानस असावा फलंदाज किमान 15 धावा. आणि स्ट्राईक एंड वरती आहे सलामीला आलेला फलंदाज किरण पवार. पॉवरफुल स्ट्रोक येणार का? घुटना टेक, गुडघा टेकून मारण्याचा प्रयत्न केला. 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये फंबल झालंय. निर्णायक क्षणी चेंडू मैदानामध्ये अडवला जातोय आणि या चेंडूवरती धावा पूर्ण झाल्यात त्या 3-3-3. चांगला प्रयत्न केला मी तर म्हणेल क्षेत्ररक्षकानं, पण निर्णायक क्षणी बॉडीचा बॅलन्स हल्ला आणि त्याच्यामुळे कदाचित जखमी झालाय क्षेत्ररक्षक. पण अशा वेळी तो आपल्या संघासाठी 100% देतोय, ही त्या संघाची जमेची बाजू आहे. या 3 धावांनी टोटल 36. 3 डझन धावा धावफलकावरती पूर्ण झाल्या. 36. इथे चेंडूला लांब खेळण्याचा प्रयत्न, लांबच लांबचा, अर्थातच लॉंग ऑफच्या वरून आउट ऑफ द पार. लांबच लांबचा हा कोयना प्रीमियर लीगचा ब्रँडेड षटकार. बोधवाय पुढील मॅचचा कॉल आपण या ठिकाणाहून नक्कीच देणार आहोत. पुढील मॅचच्या 2 संघांच्या दरम्यान या ठिकाणी खेळवली जाणार आहे. मी ओमसाई 11 संघाच्या कॅप्टनला कॉल देतो आणि त्याच्याच बरोबरीने मराठा वॉरियर्स आहिर्स या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनना हा कॉल आहे की ही ओव्हर संपल्यानंतर आणि इनिंग संपल्यानंतर आपले कर्णधार लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये टॉस साठी यायचं आहे. निश्चित दोन्ही संघांना विनंती असेल आपल्याला षटक संपायच्या आधी या व्यासपीठाशी येऊन संपर्क साधायचा आहे. पण इथे मात्र समीर हवा का झोका म्हणावा लागेल. त्यांनी सातत्याने हवेमध्ये खेळलेले फटके होते. पहिल्यांदा षटकार, त्यानंतर क्षेत्ररक्षकानं पुन्हा एकदा चांगला प्रयत्न करताना या चेंडूनं त्याला हुलकावणी दिली आणि आल्या 4-4-4 या 4 धावा. यानंतर नक्कीच तुम्ही हे गाणं पुन्हा एकदा वाजवा, पण इथे वाजवतोय का फलंदाज? येणाऱ्या चेंडूवरती षटकार चौकार. समीर हवा का झोका. चांगला चेंडू, यावेळेस पुन्हा एकदा यॉर्करचा मारा केला जातोय. सिंगल तर पूर्ण आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि या प्रयत्नांना इथे सफलता देखील पाहायला मिळते. जेवढे सुंदर मैदानाच्या बाहेर फटके मारतोय तेवढी सुंदर रनिंग देखील त्याची पाहायला मिळते. या 2 धावांनी टोटल 48.
आता मी म्हणेल टीट फॉर टॅट. नेक्स्ट इनिंग मध्ये मजा येणार. हे जरी धावा थांबवण्या आल्या त्यानंतर या धावा करण्यात देखील आल्यात, पण नेक्स्ट इनिंग मध्ये आता कशा पद्धतीने गोलंदाजी होईल या संघाची हे देखील पाहिलं जाईल. निर्णायक चेंडू असेल या मॅचचा कदाचित हा. या चेंडूवरती समीर पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवरती. ही जमेची बाजू आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी, पण गोलंदाजी करणाऱ्या संघामध्ये देखील ती ताकद आहे या दावा करण्याची. पुन्हा एकदा सटीक यॉर्कर सरळ बॅटनं गोलंदाजच्या डोक्यावरनं सिंगल पूर्ण झाली. दुसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न, पण इथे क्रिकेटमध्ये फुटबॉलचा आनंद घेताना घेताना आल्यात या 4 धावा. या 4 धावांच्या मदतीनं खरंच मी म्हणेल समीर हा भावा हवा खाऊन गेला, कारण की त्याच्या नावातच बरंच काही दडलं होतं. धावा लागल्यात स्कोर कार्डवरती 52. नेक्स्ट इनिंग मध्ये 30 चेंडू. मानस सर गरज असणार आहे 53 धावांची, आणि या 53 धावा होण्याआधी आपण दोन्ही संघांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करूया. चला ओमसा 11 संघ आपला कर्णधार आपण लगेचच नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या ठिकाणी पाठवायचा आहे. अर्थातच मराठा वॉरियर्स आहिर या संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालेत. मॅच नंबर 6 ला मात्र इथे आता थोड्या वेळानंतर सुरुवात केली जाणार आहे, आणि त्या मॅच नंबर 6चा हा नाणेफेकीचा कौल मात्र या ठिकाणी उडवला जाईल. ओमसा 11 आणि त्यांच्या विरोधात खेळणार आहे तो म्हणजे मराठा वॉरियर्स आहिर्स. मी आदरणीय माजी सरपंच ग्रामपंचायत वडवळचे सन्माननीय जितेंद्रजी सपकाळ साहेब जे पाहुणे आमच्या आज या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत त्यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते या 2 संघांच्या दरम्यान तो नाणेफेकीचा कौल आपण करायचा आहे. आमचे उपसरपंच वडवळचे श्यामकांतजी सावंत साहेब यांच्या शुभ हस्ते दोघांनी या नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी विनंती आहे की आपण दोन्ही पाहुण्यांना विनंती करूया आपण टॉस बॉक्स मध्ये आमच्या समवेत दाखल व्हायचंय. मॅच असणारे ओमसा 11 आणि त्यांच्या विरोधात मराठा वॉरियर्स आहिर या 2 संघांच्या दरम्यान ही मॅच या ठिकाणी खेळवली जाणार आहे. दोन्ही संघांचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित असतील. ओमसा 11 संघ कर्णधार लगेचच आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय, कारण की कोयना प्रीमियर लीग 2023 ही स्पर्धा म्हटली की शिस्त ही सगळ्यात वरती आहे. सगळ्यात अव्वल दर्जाची या स्पर्धेची जर कोणती गोष्ट असेल तर ती शिस्त आहे, आणि तिला मेंटेन करणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी प्रत्येक संघाचा कर्णधार हा इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी इथे उपस्थित असणं फार महत्वाचं आहे, आणि तो टॉस मात्र इनिंग ब्रेक मध्येच कंपल्सरी केला जाणार आहे. आणि त्यासाठी आपण लगेचच नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे. बॅटर्स पाठवण्याची विनंती आपण करूया. फलंदाजी करणारा संघ बॅटर्स आपण पाठवायचे आहेत. आदरणीय आमचे सरपंच उपसरपंच साहेब वडवळचे दोन्ही पाहुणे उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस या ठिकाणी केला जातोय. मराठी वॉरियर्स आहिर्स या संघाने हेड कॉल केला गेला होता. अर्थातच टेल या ठिकाणी आलेला आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय ओमसा 11 संघाने. जो काही निर्णय असेल त्याच्यावरती आपण गोलंदाजी करण्याचा निर्णय मॅच संपल्यानंतर आपण नक्कीच आपल्या निर्णयावरती अंमलबजावणी करायची आहे. धन्यवाद तुषार जी दुमा सर, काफी अच्छी आवाज जिनको आपने कुछ ही लम्हों पहले सुना हो पहली पारी में, लेकिन चलेंगे हम सीधा दूसरी पारी में, क्योंकि 30 गेंदों में 53 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है। कृषि 11 के सामने मैदानी जंग में दो हाथ कर रही है वो आर्यवर्त 11 की टीम, जहाँ पे 30 में
53 रनों के लक्ष्य का करना है पीछा आर्यवत 11 को। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर दाखिल हो चुकी है। केपीएल यानी कि कोयना प्रीमियर लीग 2023 के रोमांच को हम देख रहे हैं वड़वड़ के खूबसूरत मैदान के ऊपर। सभी ने इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट के प्रमुख हमारे सम्मानीय महेश जी महाराजगी साहब और साथ ही साथ उनके सभी साथीदार जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ निभाया है और इस टूर्नामेंट के शामियाने को खड़ा किया है इस मैदान के ऊपर। मानो ताजमहल जैसी खूबसूरती इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिल रही है। इतनी खूबसूरत ये टूर्नामेंट। गेंदबाज अनिकेत पवार शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। P1 का पहला पावर प्ले का ओवर, अच्छी डिलीवरी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की जा रही है। अनिकेत पवार की पावर, इसका जिक्र मैं हमेशा से करता हूँ और यहाँ पे डॉट गेंद जरूर आई। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी गणेश यादव और गणेश महाराज की ये बल्लेबाजी की जोड़ी मैदान पर खेल रही है। दोनों ही गणेश, लेकिन कितनी ताकत के साथ ये अपनी पारी को विशेष बनाएंगे ये भी देखना जरूरी। हल्के हाथों से धकेला, लेकिन ये देखिए इंटरनेशनल लेवल की फील्डिंग, डायरेक्ट हिट यहाँ पे जरूर की जा रही है। थोड़ी सी चोट, मैं ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करना चाहूंगा फर्स्ट एड किट अगर आपके पास है तो फर्स्ट एड किट को आप जरूर लेके जाइए मैदान पर। पानी भी मैदान पर लेकर जाना है, धूप काफी ज्यादा है। पानी, फर्स्ट एड किट लेकर मैदान पर जाइए। थोड़ी सी खिलाड़ी को वहां पे ये अब चोट आई है। छोटा थोड़ा सा खिलाड़ी से खिलाड़ी टकराए, उसी की वजह से हल्की सी चोट का सामना करना पड़ा विकेट कीपर को। लेकिन ये अच्छी बात है, वापस उठकर मैदान पर वो खेलने के लिए खड़े हो चुके हैं। और आप कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा आप कितनी बार उठे, इसकी कीमत और इसकी याद हमेशा सब रखते हैं। गिर कर उठने वाला एक सच्चा खिलाड़ी होता है और ये खिलाड़ी वापस गिरे तो जमीन पर लेकिन उठ चुके हैं, खेलने के लिए मैदान पर फिर एक बार तैयार। देखिए बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है मेरी दोस्त, लेकिन खेल खेलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलेंगे मैदान के ऊपर एक और बार, जहां पे 53 रनों का पीछा कर रही है वो टीम आर्यवत 11, जहां पे रन बने हैं 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गणेश यादव ने अपना और अपने टीम का खाता यानी रनों के अकाउंट को खोला और 1 रनों को जोड़ा टोटल के ऊपर। अनिकेत पवार P1 की पहली पावर प्ले का ओवर, जहां पे 38 मीटर के सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी होते हैं। बल्लेबाजों को चौका लगाने का ये सुनहरा मौका होता है P1 के पहले ओवर में। यॉर्कर लेंथ, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा। यॉर्कर लेंथ वाली ये खतरनाक डिलीवरी, जहरीली गेंद, जिस गेंद को कहा जाता है उसी गेंद को अपने खेमे से निकाला। अनिकेत पवार का वार असरदार मैदान पर साबित हो रहा है। वो टीम कृषि 11 के लिए जहां पे टॉस उनकी टीम ने गंवाया था, फैसला उन्हें न्योता दिया था बल्लेबाजी का, तब 52 बनाए उनकी टीम ने 4 में और 53 का पीछा करना है बतौर गेंदबाज। शुरुआत अच्छी तरीके के साथ करनी जरूरी है और अनिकेत पवार वो मोमेंटम दिलाने का काम कर रहे हैं। P1 की पहली ओवर में बिल्कुल कंजूसी से भरी किफायती गेंदबाजी हो रही है पहले ओवर में। लोअर फुल टॉस, हल्के हाथों से ढकेला, दिशा दिखाने का काम वहां पे किया जा रहा है शॉर्ट स्क्वायर लेग में। काफी अच्छी तरीके के साथ इस गेंद को फील्ड किया जाएगा और मिलेगा मात्र 1 सिंगल रन। इक्का दुक्का आपको आगे जरूर ले जाएगा। धीमी रफ्तार के साथ ये शुरुआत हो रही है। गणेश यादव और गणेश मरासके की ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी है। अनिकेत पवार ने 4 में केवल 3 खर्च किए। फिर से एक बार बल्ले को घुमाया, लेकिन यहाँ पर भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक अलोंग द कार्पेट के जरिए मिड ऑन में गेंद को ट्रेवल किया जाएगा। मिलेगा एक और बार सिंगल, काफी धीमी रफ्तार के साथ
यह मुकाबला अब आगे बढ़ रहा है 24 लाइव इवेंट्स की स्क्रीन को अगर आपने ओपन किया है तो आपका भी तहे दिल से स्वागत। अच्छी क्लियरिटी एंड क्वालिटी जिस वेबसाइट की मानी जाती है वो 24 लाइव इवेंट्स जो इस टूर्नामेंट को लाइव कवर कर रही है। फिर एक बार हल्के हाथों से फुल और लेंथ वाली ये डिलीवरी, बल्लेबाजों को खामोश रखा जा रहा है। बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर लगाम लगाने का काम, बल्लेबाज के बल्ले पर ताला लगाने का काम किया है अनिकेत पवार की गेंदबाजी ने, और उस ताले की चाबी को आपको ढूंढना होगा वरना देरी हो सकती है, क्योंकि 53 रन 30 गेंदों में, या मैं बात करूं विनोद सर तो उतने ज्यादा नहीं है। ये रनों का पीछा आसानी के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि इस मैदान के ऊपर चेजिंग अब तक हुई है, लेकिन क्या ये रन उतनी आसानी से चेज करने देंगे? गेंदबाजी की ताकत काफी ज्यादा है कृषिव 11 के पास। बल्लेबाजी में उतना दमखम न दिखाने के बावजूद गेंदबाजी में जिस तरीके के साथ अनिकेत पवार ने शुरुआत की है, पवार ने अपने पावर को दिखाया और कृषिव 11 की गेंदबाजी की वो उस काबिलियत को दिखाया। और हर बार टीम मीटिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला यानी 25 मिनट आपको हर इनिंग के लिए दिए जाएंगे। हर ओवर के लिए 5 मिनट, 5 ओवर के लिए 25 मिनट, और 25 मिनट में एक इनिंग पूरी की जानी चाहिए। अंपायर आप भी इसका ख्याल रखिएगा। गेंदे बच्ची होने वाली है अब 24, और जीत के लिए जरूरत होने वाली है 49 यानी 49 रनों की। समीर चौहान गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। पीटू का ये दूसरा पावर प्ले का ओवर होने वाला है। हाथ खोलने पड़ेंगे, जिन हाथों के ऊपर रस्सी बांधकर उन हाथों को जकड़ा गया था, अब उन हाथों को खोलना पड़ेगा। अब पिंजरे से बाहर निकलने की जरूरत है, और बाहर निकलकर अब शिकार करने पड़ेंगे। देखिए कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ा, दिशा और लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद जाएगी डीप पाइन लेग बाउंड्री के बाहर। कड़क कड़क नंबर आएगा 4। मैंने कहा था कि पिंजरे से बाहर निकलकर शिकार करना पड़ेगा, और जो पहली ओवर में शिकार बने थे अब वो शिकारी बन रहे हैं। दूसरी गेंद, कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, रन आउट का मौका। जल्दी का काम शैतान का होता है मेरे भाई। ये प्लेटफॉर्म से ट्रेन अगर निकल जाती तो आपको रवानगी भी लेनी पड़ सकती थी, लेकिन सही समय पर अपने कदमों को वापस क्रीज में लाने का काम किया इस खिलाड़ी ने। मिलेगा यहां से मात्र एक सिंगल। ईट का जवाब दिया है करारे पत्थर के साथ समीर चौहान ने। बताया कि आप शेर तो मैं सवा शेर। मैंने भी बहुत सारे क्रिकेट के खेलों को खेलकर अपनी काबिलियत को दिखाकर सामने वालों को जकड़ कर रखा है। पहली भले ही मेरी गेंद खराब हो, लेकिन वापसी करने की ताकत मेरे में है, और एक अच्छी गेंद के साथ बतौर गेंदबाज समीर चौहान ने वो वापसी की है। ये देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा, नसीब खराब तो क्या करेंगे अशोक सराफ, और ये बल्लेबाज का विकेट जाएगा। टीम आर्यवर्त 11 को दिया जाएगा ये पहला 440 वोल्ट का करंट देने वाला करारा झटका। बिल्कुल कोई ना प्रीमियर लीग का खुमार चारों दिशाओं में छाया हुआ है। हर दिशा में कान लगाकर आप आवाज सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोई ना प्रीमियर लीग की आवाज आपको सुनाई देने वाली है, क्योंकि इतनी शानदार और धमाकेदार ये टूर्नामेंट को वड़वल के मैदान के ऊपर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बतौर गेंदबाज विकेटों को अंजाम देने का काम समीर चौहान की गेंदबाजी कर रही है। उमेश कदम अपने कदमों को लेकर आएंगे नंबर 3 पर, मैदान पर दाखिल। रन
रन बने हैं 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीत के लिए 44 रनों की यहां से होने वाली है जरूरत। गेंदे बची होंगी वो 21 गेंदे, 21 गेंदे 44 रनों की जरूरत। ये गेंद और रनों के बीच काफी बड़ा फासला, अंतर, दूरी है। वो दूरी को कम करना है तो बल्लेबाजों के बल्ले को चलना मैदान पर जरूरी होगा। बिल्कुल सामने खेला, ऑफ साइड पर ड्राइव कर दिया इस गेंद को। आते ही अब सिंगल के साथ उमेश कदम ने अपना खाता खोला है। 1 रन के साथ आंकड़ा आएगा 10 का टोटल के ऊपर। और 10 का आंकड़ा जब भी आता है मैं हमेशा याद दिलाता हूँ क्रिकेट के गॉड सर सचिन रमेश तेंदुलकर की, क्योंकि उनके जर्सी का नंबर हुआ करता था 10। तो 10 पे बस नहीं बल्कि 10 का दम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जीत का ताज उसी के सर पे सजता है जो अपने दमखम को दिखाता है। यहाँ पे उड़ाया, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, नो मैंस लैंड में टिप्पा खाती हुई गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। मानो 2 चीते जैसे जंगल में दौड़ते हो उसी अंदाज के साथ इस दुक्के को मैदान पर पूरा किया जा रहा है। और 2 की बदौलत आंकड़ा आ चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम आर्यवत 11 का स्कोर कार्ड पर कृषि 11 के सामने 53 यानी 53 का पीछा करते हुए। एक और बार लोवर फुल टॉस, जड़ में बार बार गेंदों को डाला जा रहा है। गेंदबाजी का कमाल अब तक मैंने देखा है इस दूसरे ओवर में। पहली ओवर भी लाजवाब थी अनिकेत पवार की, जहां पे केवल 4 रन उन्होंने खर्च किए थे। समीर चौहान का ये ओवर भी अच्छा साबित हो रहा है, 10 रन खर्च किए उन्होंने इस दूसरे ओवर में। विकेट चटकाई एक गणेश जाधव की। और अब 2 ओवर का खेल होने के बाद 14 रन टीम का टोटल है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदे और 39 रनों की यहाँ से अब जीत के लिए जरूरत होने वाली है। लेकिन विनोद सर, हर एक का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस टूर्नामेंट में। तो जो अंपायर हमारी इतनी कड़ी धूप में अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं उनकी भी तारीफ मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि गांव का सरपंच और मैदान का पंच बहुत जरूरी होता है। ये मैदान के सरपंच है जो हमारे अंपायर, वो अमोल जी काळे सर, साथ ही साथ शिवदास जी वाघमारे सर और संतोष जी पवार सर, ये जो 3 अंपायर हमें आज के दिन में देखने को मिल रहे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहना चाहूंगा। बतौर स्कोरर विनोद सावंत सर हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। तुषार मुसे सर ने भी हमारे साथ स्कोरर की भूमिका निभाई थी, उनका भी स्वागत। और बतौर कमेंटेटर मेरा साथ निभाने के लिए खोपोली के मशहूर आवाज तुषार धुमार सर, सिद्धेश जी सबका सर, उमेश जी सावंत सर और मैं खुद मानस मनोरे यहाँ पर हूँ मौजूद। अनिकेत पवार के पास कप्तान ने फिर एक बार गेंद को थमाया है, क्योंकि ये गेंदबाज ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था पहले में, और उसी गेंदबाज के हाथ में अब तीसरा ओवर कप्तान ने थमाया, निजी दूसरी तो टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर आएंगे। समीकरण है 18 में 39 का, राइट आर्म ओवर द विकेट। देखिए बाहरी किनारा, नसीब साथ तो क्या बात, नसीब का सिक्का आर्यवत 11 के साथ है, और नसीब जिसके साथ होता है खेल उसके पाले में होता है। बैकवर्ड रीजन में ये 4 रन। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। 4 तो यहाँ पे आया है, नसीब का चौवा ही सही, लेकिन आर्यवत 11 के खेमे में खुशी होगी, क्योंकि वो जानते हैं रन कैसे भी आए रन आना जरूरी है। कदमों का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। फर्नीचर को किया जाएगा डिस्ट्रॉय, डंडी को किया जाएगा गोल। अनिकेत पवार पावरफुल, पवार की पावर, और बल्लेबाज को कहा है जाइए वापस। दूसरा छटका।
ऑपरेटर, ये देखिए, बारी बारी सबकी बारी होती है, एक तेरी तो एक मेरी। और अनिकेत पवार ने बताया, आली रे आली आता माझी बारी आली। क्या बात, विकेट को चटकाया इस खिलाड़ी ने, पूरी तरीके से अपनी काबिलियत का प्रदर्शन दिखा रही है। मैदान के बीचों बीच एक से बढ़कर एक गेंदे इनके पास है। रफ्तार का सौदा करने वाला ये गेंदबाज अनिकेत पवार, जिनकी पावर मानो ऐसी चल रही है कि सामने वालों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा ये गेंदबाज अनिकेत पवार। ये खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। प्रसाद सावंत नंबर 4 के ऊपर ये खिलाड़ी मैदान पर आएंगे। लेफ्ट हैंडेड बैटर विनोद सर क्रिकेट के खेल में घातक माने जाते हैं। एक अलग ही एडवांटेज मानो होता है, नेचुरल एडवांटेज जिसे मैं कहूंगा होता है लेफ्ट हैंडेड बैटर के पास, फिर चाहे लेफ्ट हैंडेड बैटर हो या बॉलर। लेकिन ये प्रसाद सावंत क्या करिश्माई जादू दिखाकर कैसा खेल करेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि अब भी दिल्ली काफी दूर है। दिल्ली का सफर तय करना है तो शुरुआत समझदारी के साथ करनी पड़ेगी। यॉर्कर लेंथ, हेलीकॉप्टर को घुमाया, एलिवेशन नहीं, शॉट में कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। अलोंग द कार्पेट के जरिए गेंद आ रही है काऊ कॉर्नर के रीजन में, लेकिन तब तक चीते की रफ्तार से इस दुक्के को पूरा किया जाएगा। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ हमेशा क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजों की तारीफ होती है और गेंदबाजों को सब भूलते हैं, लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। कृषि 11 के गेंदबाज, फिर चाहे अनिकेत पवार हो या फिर हो समीर चौहान, दोनों गेंदबाजों ने अब तक अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेरा है और उस जादू में पूरी तरीके से झूम उठा है पूरा ये मैदान। आड़े बल्ले से खेला, क्रॉस बैटेड शॉट, कैच लपकना चाहते थे लेकिन ये देखिए ना मिला ये और ना मिली वो, बल्कि गेंद फरार हो चुकी है बाउंड्री के बाहर 4 के लिए। दुक्का उन्होंने अपनी निजी पारी की पहली गेंद पर लगाया था। चौवा उसके बाद उनके बल्ले से आया। हालांकि नसीब का साथ विनोद सर, इससे पहले एक नसीब का चौवा बैकवर्ड रीजन में मिला था, यहाँ पर एक नसीब का चौवा मिला, वो डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, यानी नसीब का साथ है। और प्रसाद सावंत ने बताया कि जिस दिन सिक्का उछलेगा उस दिन चित्त भी मेरा और पट भी मेरा होगा। ये 4 उनकी टीम के लिए मैदान पर आ चुके हैं। 24 का आंकड़ा जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। रिवर्स स्वीप, दुधारी तलवार, जोरदार अपील। जोरदार अपील, जोरदार है। अंपायर की तरफ ये लाउड अपील की जा रही है, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद सीधा जाकर पहुंचेगी, कोई रन नहीं। लेकिन ये सवाल होगा विनोद सर की सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टेढ़ी उंगलियां अगर आप करोगे तो टेढ़ा काम आपके लिए ही हो सकता है। ये डॉट गेंद आई, मोमेंटम आप लूज करते हो और एक डॉट गेंद गेंदबाज के मनोबल को बढ़ाती है, फिर मोमेंटम को जो है वो बल्लेबाजी से गेंदबाज की तरफ शिफ्ट किया जाता है। ऑन साइड पर ये स्ट्रोक खेला है, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, एक आया दूसरे की मंशा, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है। सिर सलामत तो पकड़ी 50, ये सिंगल रनों की वजह से टोटल जाएगा 53 का पीछा करते हुए टीम आर्यवत 11 का 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब भी 28 रनों की होने वाली है जरूरत, आने वाली गेंदे है 12 गेंदे, 12-28, यानी हर ओवर के पीछे 14 रन की औसत को मेंटेन करना पड़ेगा वो टीम आर्यवत 11 को। पानी 12th मैन, क्योंकि 12th मैन को ही ये पानी को लेकर मैदान में जाना है। आराम से, बिल्कुल 12 गेंदे 28 का ये समीकरण है। कोई ना प्रीमियर लीग 2023 का ये घमासान, कोई ना प्रीमियर लीग, आन बान शान अभिमान की ये टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं। सीजन नंबर 2 में वडवल के मैदान पर इस टूर्नामेंट की सर्वे सर्वा होने वाले हैं आदरणीय महेश जी मोराजगी साहब, लेकिन उनके साथ साथ जो 8 हुकुम के इक्के हैं जिन्होंने मेहनत ली है इस टूर्नामेंट के सपने को साकार करने के लिए, वो विद्यमान
अध्यक्ष जो होने वाले हैं कोयना क्रिकेट एसोसिएशन के आदरणीय विजय जी मुसे साहब, साथ ही साथ जो सचिव है सुरेंद्र जी जादव साहब, कार्याध्यक्ष होने वाले इस टूर्नामेंट के संतोष जी जादव साहब, उपाध्यक्ष आदरणीय नितिन जी जादव साहब, साथ ही साथ एक और उपाध्यक्ष सम्माननीय नंदू जी सावंत साहब, हमारे अनिल जी पवार जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया इस टूर्नामेंट में 12 में 28 चाहिए बतौर कमेंटेटर, वो सह सचिव है अनिल जी पवार साहब, साथ ही साथ खजिनदार है हमारे सम्माननीय संदेश जी साड़के साहब और सह खजिनदार अशोक जी मराजगे साहब। ये 8 हुकुम के इक्के जिन्होंने ये साथ निभाई है महेश जी मराजगे साहब की, और इस टूर्नामेंट के साल नंबर 2 के सपने को साकार किया है वड़वड़ के ये खूबसूरत मैदान पर। 12 में 28 की जरूरत है। चलेंगे फिर एक बार मैदान के बीचों बीच, अपनी नजरों को घुमाइए और देखिए कि ये मुकाबला अब रोमांचक मोड़ के ऊपर आकर खड़ा हो चुका है। 12 में 28, हर ओवर के पीछे 14 की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। कृषि 11 के सामने आर्यावत 11 दो हाथ कर रही है मैदानी जंग में। गेंदबाजी में होगा परिवर्तन। बल्लेबाजों के बल्ले के ऊपर अंकुश लगाने के लिए अंकुश साड़के के हाथ में गेंद थमाई है निजी पहली टीम की ओर से। चौथी ओवर लेकर बतौर गेंदबाज गेंदबाजी मार के ऊपर आएंगे सामने लेफ्ट हैंडेड बैटर प्रसाद सावन, तो उनका साथ निभाएंगे गणेश मराजगी। गणेश मराजगी को एज ओपनर भेजा गया था, कप्तान ने उनके कंधों पर इन रनों को चेस करने की जिम्मेदारी को सौंपा था। अब उस जिम्मेदारी को उनको आने वाली 12 गेंदों में निभाना पड़ेगा। समीकरण है 12 में 28 का। अंकुश साड़के चौथी ओवर को लेकर आएंगे अंपायर की दाई तरफ से, यानी राइट आर्म राउंड द विकेट। ये हवाई यात्रा पर भेजा है, ये उड़ाया है, गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में, फील्डर बनेंगे दर्शक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। ये आधा डजन रन देने वाला छक्का, शानदार धमाकेदार छक्का। ऑपरेटर जिस अंदाज के साथ शुरुआत होनी चाहिए थी उसी अंदाज के साथ शुरुआत हो रही है। 12 गेंदे, लेकिन ये देखिए कवर ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी होंगे मौजूद। सिंगल रन, छक्का आने के बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करना एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, और वही अच्छा खेल मैदान पर दिखा रहा है ये खिलाड़ी प्रसाद सावंत। सावंत अच्छा खेल करता हुआ ये खिलाड़ी, एक के साथ रन संख्या जाएगी 32 का आंकड़ा मैदान के ऊपर आ चुका है। अब समीकरण बनेगा, विनोद सर हमें बताएंगे कि आने वाली 10 गेंदे और जीत के लिए जरूरत है 21 रनों की। आने वाली 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत। अंकुश साड़के को बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, विकेटों को चटकाना पड़ेगा, तभी मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है टीम कृषि 11। यॉर्कर, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल। ब्रह्मास्त्र के सामने भले भले अस्त्र को घुटना टेकना पड़ता है। खतरनाक गेंद, जहरीली डिलीवरी, द मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरी बाय एन बॉलर अगर कौन सी होती है तो उसे यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी कहा जाता है, जिसको अपने खेमे से निकाला, क्योंकि अंकुश साड़के जानते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर ऑफ दिस मैच एंड दिस इज द वेरी क्रूशल मोमेंट ऑफ दिस मैच। और इस मैदान पर ऐसे मोमेंट पर अगर मेरी गेंदबाजी चली तो शायद मेरी टीम की गाड़ी भी जीत की दिशा में चल पड़ सकती है। उसी की वजह से इस खिलाड़ी ने वो यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी को अपनाया था। फिर एक बार चल पड़ेंगे चौथी गेंद, एक और बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड यॉर्कर जड़ में डाली जा रही है, मानो बॉलिंग मशीन की तरह लाइन लेंथ को सेट कर लिया हो, ऐसी गेंदबाजी हो रही है अंकुश साड़के से। आप 24 लाइव इवेंट्स की डिजिटल स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। 33 रन बने हैं, 2 विकेट यहां से गंवाए हैं, 3.4 ओवर का खेल यहां से अब खत्म हो रहा है। अब भी अब इस पारी में गेंदे बची होने वाली है 10 गेंदे, 8 गेंदे, माफ कीजिएगा 8 गेंदे बची है।
ऑन साइड पर खेला, ब्लॉक हॉल में ये डिलीवरी थी, हल्के हाथों से खिलाड़ी दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे, फंबल हुआ, गलती को माफी नहीं होती है मेरे दोस्त, इक्के का कन्वर्जन दुक्के में किया जाएगा, रन संख्या पहुंची जाएगी 35, 35 का आंकड़ा आ चुका है, 7 गेंदें अब भी बची है, 18 रनों की जरूरत है, इस गेंद के ऊपर एक आध हवाई सफर वाला शॉट आना जरूरी होने वाला है। ये आया लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, लेकिन डीप कवर में कैच को अंजाम दिया जाएगा, आखिरी गेंद के ऊपर अंकुश सालके का कमाल, बल्लेबाज को किया जाएगा हलाल, कृषि 11 माला माल, विकेट जाएगा। मीटिंग नहीं लेनी है, समय 25 मिनट का याद रखिएगा, 5 ओवर यानी एक पारी के लिए। अब आएंगे ज्ञानेश्वर सकपाल, नंबर 5 के ऊपर मैदान पर अपनी तलवार को लेकर आए हैं, लेकिन उनका बल्ला जो उनकी तलवार है उसको चलाकर उनको गेंदबाज के एक घाव में 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। समीर साड़ के गेंदबाजी की जिम्मेदारी को संभालेंगे आखिरी डेथ ओवर में बतौर गेंदबाज। गेंदे बची है 6, बनाने हैं 18 रन, 6 गेंदे 3 छक्के दूर है जीत से वो टीम आर्यवत 11, लेकिन एक अच्छी ओवर दूर है वो टीम कृषि 11 जीत से। तो कौन इस दूरी को पूरा कर कर वो जीत को हासिल करेगा। 6 में 18 है बनाने, समीर सार के गेंदबाजी मार के ऊपर। देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसले बुलंद तो मंजिलें आसान, ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसके हौसले हैं बुलंद और किन की मंजिलें होगी आसान, ये पता चलेगा कुछ ही लम्हों के बाद। 6 में 18 गेंदबाज चल पड़ी, फुल टॉस, फायदा उठाना चाहिए था, मौका था, लॉलीपॉप डिलीवरी थी, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ। गणेश महाराज के सलामी के बल्लेबाज, लेकिन ये अच्छा खेल नहीं अब कर रहे, हालांकि एक चौवा उन्होंने लगाया है, लेकिन सिंगल डबल से दाल दलने वाली नहीं है मेरे भाई, दाल को दलना है तो चक्की को रफ्तार के साथ पीसना पड़ेगा। आने वाली 5 में 17 की है जरूरत। समीर चार के तैयार, ज्ञानेश्वर सबकाड़ एज अ फिनिशर, जो आपकी जिम्मेदारी है आपको उसको निभाना पड़ेगा मैदान पर। बल्ले को घुमाया, कहीं पे निशाए कहीं पे निगाना निशाना, और ये चिड़िया से मिस हो गया दाना। कनेक्शन नहीं, विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन, संपर्क नहीं होगा तो रेंज नहीं आएगी, और उसी की वजह से एक डॉट गेंद की डिलीवरी। समीर साड़के की धारदार असरदार गेंदबाजी हो रही है, समीर साड़के अपने गेंदबाजी का नजराना मैदान पर पेश कर रहे हैं, लेकिन फुल टॉस गेंद उड़ा दिया है, गेंद जाएगी सीधा दर्शक दीर्घा में, आधा दर्जन रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये आया उम्मीद की किरण को जगह देने वाला 6। रन संख्या बनी है 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 11 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है आने वाली 3, 3 में 11, कौन बनाएगा 11 और किसके बचेंगे 12। बिल्कुल सर, क्या थर्ड अंपायर, अच्छा अंपायर रिव्यू है, बिल्कुल मैं थर्ड अंपायर हमारे सर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप देखिए हाइट के लिए, बीमर की हाइट के लिए यहाँ पे अंपायर्स कॉल है, ये रिव्यू जरूर हमारे थर्ड अंपायर जो है वो चेक कर कर आपको डिसीजन आप तक पहुंचाएंगे। हेलो।
हेलो आयवा कैच तो थर्ड अंपायर ने बताया आने जरूरी थे और जरूरत के वक्त यहाँ पर ज्ञानेश्वर सपकाल ने वो छक्का लगाया अपने बल्ले से। 3 में 11 का समीकरण है। 11 कौन सी टीम बना पाती है, क्योंकि गेंदबाज के ऊपर समीर साल के शुरुआत अच्छी करने के बाद ये दबाव को शिफ्ट किया जा रहा है। ज्ञानेश्वर सपकाल ने अपनी गाड़ी के टॉप गियर में अब खुद को दौड़ाने की शुरुआत कर दी है और आने वाली 3 में 11 का समीकरण बनेगा। मैदान के बीचों बीच 3 में 11। एक और फुल टॉस, एक और बार गेंद हवा में, लेकिन कैच को लपका हो। अंपायर ने कहा नो गेंद। क्लाइमैक्स, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्या किया, डायरेक्ट हिट। एक और चौथा रन लेने की कोशिश, रन आउट के तौर पर खुद के पैरों पर मारी जाएगी कुल्हाड़ी, लेकिन ये नो है। 3 तो पूरे हैं, यानी 1+3, ऐसे 4 रन। नया साल तो आना बाकी है, लेकिन बोनस पहले ही दिया जा रहा है। ये तोहफा है जो दोनों हाथों से कबूलेंगे आर्यावर्त 11 की टीम। थर्ड अंपायर एक और बार तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है। हमारे ऑनफील्ड अंपायर्स ने बिल्कुल इस गेंद को भी चेक कर कर जो भी डिसीजन है आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये क्रूशियल मोमेंट है। ऐसे मोमेंट पर हम चाहते हैं कि खेल पूरी तरीके से फेयर हो, कोई भी टीम गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पे मुकाबला ना गवाए। इसके लिए यहाँ पे अंपायर ने बिल्कुल रिव्यू लिया है। अच्छी सोच, हम पहुंचाएंगे कि जो डिसीजन होगा वो आप तक। बिल्कुल, थर्ड अंपायर ने बताया कि नो डिलीवरी है। ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को माना जाएगा। अंपायर्स कॉल, बिल्कुल डिसीजन अंपायर्स कॉल है। थर्ड हॅलो हॅलो कृपया कृपया कुणी उज्जत घालत बसू नये. पंचांचा कॉल आहे तो, पंचांचा कॉल आहे. कृपया यहाँ पे पंचांचा कॉल आहे. अंकुश अंपायर्स साळके अंपायर्स का भी कॉल है और थर्ड अंपायर ने भी चेक किया है, वो नो है क्योंकि वो हाइट से ज्यादा पंचांचा है। निर्णय अंतिम आहे, लक्षात ठेवा. थर्ड अंपायर ने भी चेक किया है, वो कमर से ऊपर है, उसी की वजह से उन्होंने वो डिसीजन दिया है। थर्ड अंपायर हमारे हैं, उन्होंने बताया है कि नो है, तभी हमने आप तक वो पहुंचाया है। ऑन फील्ड अंपायर ने दिया, हमने चेक भी किया और थर्ड अंपायर ने भी बताया कि नो है। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि तीसरा अंपायर भी हमारा, और ये अंपायर जो है वो एक्सपीरियंस अंपायर है, कोई नए नहीं है, एक्सपीरियंस है। तो इसी की वजह से आपको खेलना है 3 गेंदे 7 रन की जरूरत। 3 गेंदे 7 रन, एक आध दो अच्छी डिलीवरीज मैदान पर यहाँ पे आनी चाहिए। कोई ना, प्रीमियर लीग में सभी खिलाड़ियों से एकदम दिल से गुजारिश करूंगा कि अंपायर यहाँ पे है तो अंपायर के ऊपर आपको दबाव नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी टूर्नामेंट रिस्पेक्टेड टूर्नामेंट है और हम चाहते हैं आपकी टूर्नामेंट की रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए। तो अंपायर के ऊपर दबाव ना बनाइए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अंपायर है। यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी खोद कर निकाला, ऑन साइड पर एक आया, दूसरा रफ्तार से भाग रहे हैं बिल्कुल मानो ये मैदान पर नहीं मैराथन में दौड़ रहे हो, ऐसी दौड़ लगाई है। लेकिन दुख का यहाँ से पूरा किया जाएगा। सिंगल का कन्वर्जन डबल में किया जा रहा है, रन बनेंगे 53 का पीछा करते हुए।
48 रन स्कोर कार्ड पर। अब 2 गेंदे 5 रन। क्रूशियल मूवमेंट, हाई वोल्टेज मुकाबला, मुकाबले का रोमांच अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है। ये मुकाबला एकदम रोमांचक मोड़ के ऊपर आकर थम चुका है। दर्शकों को की दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला यह मुकाबला होने वाला है। लाइव व्यूवरशिप अब बढ़ेगी क्योंकि यह मुकाबला कगार पर है। 2 गेंदे और 5 रन की। कौन सी टीम का बेड़ा पार होगा और कौन सी टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। 2 में 5। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। ऑन साइड पर हल्के हाथों से खेला है। एक आया, फंबल हुआ, दूसरे की कोशिश, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दुक्के को पूरा किया जाएगा। ये देखिए, खेल तब तक आप नहीं जीतते हैं जब तक आप अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कोशिश करना आपके हाथ में है। और ये दुक्का आया, रन बनेंगे 50 स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 गेंद 3 रन। अगर टाई होता है सुपर ओवर, बिल्कुल टाई होता है तो सुपर ओवर का डिसीजन हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी ने हम तक पहुंचाया है। यानी ये यहाँ से कुछ भी हो सकता है विनोद सर। जीत सकती है आर्यवत 11, कृषि 11 भी जीत सकती है और ये टाई भी हो सकता है। यानी तीनों पॉसिबिलिटीज इस मुकाबले में अब है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी को पूरा कर ये मुकाबले को पूरा किया जाएगा, क्योंकि 1 गेंद और 3 रन का समीकरण है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो इस मुकाबले को मत देखिए, आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला हाई वोल्टेज हो रहा है। बिल्कुल रोमांच को बढ़ा देने वाला ये मुकाबला। जितने भी दर्शक मैदान पर है, फोकट में पैसा वसूल ये मुकाबला हो रहा है। 1 गेंद 3 रन। चलिए, समय ज्यादा नहीं है, शुरू कीजिए फटाफट। शुरू करना है दबाव। ये दबाव है। पानी मैदान पर जरूर हम देंगे। जब भी आप मांगेंगे आपको पानी जरूर दिया जाएगा, क्योंकि धूप ज्यादा है। हम चाहते नहीं कोई खिलाड़ी डिहाइड्रेशन का शिकार हो। एक गेंद 3 रन। समय न लीजिए, तीनों पॉसिबिलिटीज। अगर टाई होती है तो ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। अगर 3 रन बचाती है तो टीम जीतेगी कृषि 11। अगर 3 रन बनाते हैं तो टीम जीतेगी आर्यवत 11। 1 गेंद 3 रनों की यहाँ से जीत के लिए अब जरूरत होने वाली है। रोमांचक मोड के ऊपर दिल की धड़कनें धक 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 होने वाली है, क्योंकि यह मुकाबला इतना रोमांचक है दोस्तों। 1 गेंद 3 रन। केपीएल का रोमांच क्या होता है ये इस मुकाबले ने दिखाया है, और इसी वजह से ये टूर्नामेंट इतनी शानदार है। 1 में 3। ये देखिए, बैक टू बॉलर, गेंदबाज ने कलेक्ट किया इस गेंद को। रन आउट का मौका, और ये भागे, रन आउट किया जाएगा। यस, इट इज डन एंड टीम कृषि 11 इज द विनर ऑफ दिस मैच। वाह, क्या मैच था, क्या रोमांच था। लेकिन आखिर में झंडा गाड़ा और अपने झंडे को लहराया कृषि 11 ने, और जीत का ताज सजेगा कृषि 11 के सिर के ऊपर। बिल्कुल शानदार मुकाबला। लेकिन आर्यवत 11 कोशिशें लाख की है, लेकिन बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। शुभकामनाएं जीत के लिए कृषि 11 को।